Hello everyone, today in this video we will learn how to implement CSS in our HTML documents। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि CSS को किस किस तरीक़ों से मतलब कि कौन कौन से ऐसे वे हैं हमारे पास कि CSS को हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब हम CSS को अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्यों इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो गाइज़ ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जब CSS का इंट्रोडक्शन दे रहा था मैंने दिखाया था, लाइव प्रैक्टिकल दिखाया था कि क्यों हम इसको CSS को लगा रहे हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपने मेरी इंट्रोडक्शन नहीं देखी CSS की तो आप मेरी वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो। मेरी CSS प्लेलिस्ट नई स्टार्ट करी है मैंने, तो इसके अंदर जाके आप डिटेल से समझ सकते हो कि क्यों हम CSS पढ़ रहे हैं और क्या इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन से तरीके हमारे पास CSS को लगाने के। तो हमारे पास मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिफ़ाइन करा था, अगेन फिर मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास CSS होती है 3 टाइप्स की और तीनों तरीके से हम किस तरह लगाएंगे वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हमारे पास एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है पेज स्टाइल CSS और एक होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब ये किस तरह से लगाएंगे और क्या तरीका होता है इनका लगाने का और क्यों हम लगा रहे हैं, इससे क्या होने वाला देखते हैं। अब हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग में क्या होता है कि कुछ हम H1 का टैग होता है, जैसे लाइक मैंने एक H1 लिया है, आपके पास P का टैग हो सकता है, B हो सकता है, I हो सकता है, मल्टीपल्स कोई भी टैग्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आपने कलर करना है तो कुछ हम इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ करके इस तरह से हम इसके अंदर कलर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों हम इसको इनलाइन स्टाइलिंग को छोड़ रहे हैं और इन पेज स्टाइलिंग पर हम क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ऐसा एज्यूम कर लो कि आपके पास अभी तो एक H1 का टैग है। अब हमारे पास H1 के टैग के अलावा B का टैग हो सकता है, I का टैग हो सकता है, इसके अलावा S का टैग हो सकता है, बहुत सारे टैग हो सकते हैं, P का टैग हो सकता है। अब ऐसा सोच लो कि आपको सब टैग के अंदर अलग अलग कलर करना है, जैसे H1 में रेड करना है, P में आपको ब्लू करना है, अलग अलग कलर करना है सारों में। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि आपके जो इसमें जो आप कोड करोगे, इनलाइन स्टाइलिंग करोगे, अभी तो सिर्फ एक कलर की बात कर रहा हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड भी कलर करना है तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि हमारा एक ही टैग के अंदर इतना सारा हम HTML CSS दोनों ही लिख देंगे तो कोड बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगी। हमारी जो HTML फाइल है बहुत ज़्यादा कोड लिखने की वजह से हेवी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि वेबसाइट हमारी बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी। जब इंटरनेट पे कोई भी यूज़र इसको आके खोलेगा तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारा जो काम हम कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट की शीट के अंदर, HTML की शीट में, तो कुछ भी काम समझ नहीं आएगा, घिच-पिच बहुत हो जाएगी। तो ये तरीका तो फेल हो गया, बट हम इसको लगा के ज़रूर देखेंगे। अब हमारे पास सेकंड वे आता है कि इन पेज स्टाइल एलिमेंट्स किस तरह कर सकते हैं। मतलब एक ही पेज में रहते हुए अभी हमने इनलाइन स्टाइलिंग छोड़ दिए, अब हम जा रहे हैं इन पेज स्टाइलिंग के ऊपर कि एक ही जगह पे खड़े होते हुए हम सारे पेज की स्टाइलिंग कर देंगे। कैसे? इस तरह से। तो ये हमारे पास तरीका है कि H1 का टैग लेके उसके अंदर हमने कलर रेड दे सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर इस तरह ही क्यों लिखा और ऊपर मैंने अलग तरीके से क्यों लिखा, तो ये डिस्कस आज की इस वीडियो में हम नहीं कर रहे। ये डिस्कस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि ऐसा क्यों मैंने करा। ठीक है, आज हम सिर्फ इनको इम्प्लीमेंट करना देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको लगाएंगे और कौन कौन से तरीके होते हैं लगाने के। फिर हम नेक्स्ट क्लास से अपना प्रॉपर काम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो मेरे आने वाली है इसी के ऊपर आने वाली है कि कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास, ये मैंने इसको इसी तरह से ही क्यों लिखा और कौन से तरीके आ गए भाई इसको लगाने के। तो चलें, यहाँ पर ये बात ख़त्म होती है। अब हमने इन पेज स्टाइलिंग में तो हमने देखा और अभी प्रैक्टिकली भी हम देखने वाले हैं और इसका सारा कोड मैं गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप मेरे गिटहब से इस कोड को एक्सेस कर सकते हो। अच्छा जी, अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात करते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक CSS की फ़ाइल होती है और मल्टीपल हमारे पास जैसे कि HTML की फ़ाइल होती है कि ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब इन सारों को एक ही CSS की फ़ाइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा वेब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा कि एक ही फ़ाइल होगी और 10 HTML की फ़ाइल्स होंगी। एक ही CSS की फ़ाइल होगी, 10 HTML की फ़ाइल होगी कि एक ही CSS की फ़ाइल में खड़े होकर 10 की 10 HTML के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली चलिए देखते हैं किस तरह से हम ये सारा काम करेंगे और इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो भी सेम हमारे पास जिस तरह से H2 में लिखा था, यानी कि हमने इन पेज स्टाइलिंग में लिखा था, सेम वही तरीका इसमें होने वाला है। तो हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से इधर आ जाता हूँ और इधर आके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हमारा CSS 01 हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, चले ठीक है 01 पर रख लेते हैं।
और अब यहाँ पर आगे क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके इसके अंदर भी हमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वही हैं जिस तरह से हमने HTML के अंदर VS कोड को इंस्टॉल करा था और एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत थी, सेम टू सेम एज इट इज़ वही इसके अंदर नीड होने वाली है। और मैंने इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर सिखा चुका हूँ जब हम HTML स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आके index.html मैंने बनाई और ये मैंने क्या कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर इस तरह से ही क्यों लिख रहा हूँ, तो ये तरीका मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूँ कि ये वाला तरीका मैं क्या करना हूँ, ये वाला तरीका। तो इससे हुआ क्या है कि हमारे पास एक HTML की बॉयलर प्लेट बनकर आ गई है, जिससे क्या हुआ कि हमें बहुत सारा कोड करने की नीड नहीं हुई। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर आके लिख लेते हैं कि टुडे वी आर लर्न इम्प्लीमेंट, और ये मैं सब अपना पिछली वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूँ, इम्प्लीमेंट ऑफ CSS, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद बॉडी के अंदर आने के बाद जैसे कि लेट से मेरे पास एक H1 का टैग है। अब इस H1 के अंदर आके मैंने लिख दिया, ये मैं तरीका ही बता चुका हूँ कि लोरेम में यहाँ पर 5 वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक पैराग्राफ आ रहा है, क्लियर है। अब मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया और मैं आके क्या करूँगा, इसको लाइव कर लूँगा। अब जैसे ही मैंने इसको लाइव करा तो अब यहाँ पर होने क्या वाला है, जैसे ही मेरे पास ये लाइव होता है तो ये कुछ इस तरह का भाई लोड हो रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक कलर कर दूँ जो कि रेड हो जाए या ब्लू हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हम इसमें एक कलर करना चाह रहे हैं, तो किस तरह करेंगे कि H1 के इस जगह पर आएंगे और इस जगह पर आने के बाद हम यहाँ पर एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लेंगे। एट्रीब्यूट आपको पता है कि होते क्या हैं। एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मैंने जैसे लिखाया स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट नहीं पता तो मेरी HTML की वीडियो नंबर 7 पे जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी CSS का एक्सेस मिल गया कि CSS हम लगाए हैं तो कौन कौन सी हम इसके अंदर से प्रॉपर्टी चूज़ करना चाह रहे हैं। और मैं प्रॉपर्टी ही क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, हम ये नहीं देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्यों बोला, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि प्रॉपर्टी इसको मैंने क्यों बोला, और मज़ीद इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। हम अभी सिंपल सिर्फ ये देख रहे हैं कि कलर लगाकर इसके ऊपर एक कलर चेंज करके मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। और ये मैं कलर ही क्यों लिख रहा हूँ, ये मैंने आपको जैसे बताया कि हम अपने सब कुछ ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिंपल ये लगाकर चेक कर रहे हैं कि क्या इसके ऊपर इनलाइन स्टाइलिंग काम कर रही है। सिंपल हम सिर्फ यही चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मैं कलर बताऊंगा अलग से आपको कि कलर क्या होते हैं, क्यों मैं कलर लिख रहा हूँ, क्या रीज़न आ गया कलर लिखने का। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास इसके अंदर का कलर ब्लू हो गया है। तो ये हम CSS के ज़रिए इसका कलर हमने क्या करा, चेंज करा, वो भी इनलाइन स्टाइलिंग से। अब हम अगर हमें इसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर करना है तो यहाँ पे अलग से मैं बैकग्राउंड कलर लिखूँगा और इसका कलर जैसे मैंने लिख कर दिया एक्वा। अब बैकग्राउंड क्या है इसको अभी छोड़ दो, सही है। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड होकर आ गया। ये मैं बैकग्राउंड ही क्यों लिखा ये हम देखेंगे, मैंने बताया जैसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर मैं आया लोरेम लिखा, मैं अभी सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना दिखा रहा हूँ कि इनलाइन स्टाइलिंग कैसे हम लगा रहे हैं। इधर आया तो देखो एक ये आ गया, बट इसके ऊपर ये कलर जो है नहीं लग कर आया। क्यों लग कर नहीं आया, क्योंकि हमने इस जगह पे स्टाइलिंग करी ही नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर आके मुझे अलग से स्टाइलिंग करनी होगी और मैं बोलूँगा इसका जो कलर होगा वो होगा डार्क ब्लू, ठीक है। इधर आऊँगा तो देखो इसका कलर डार्क ब्लू हो गया। तो ये हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग का तरीका था। अब एज्यूम करो कि हमारे पास एक कलर करा, एक बैकग्राउंड कलर करा, अभी मज़ीद आगे मुझे और CSS करनी हुई तो कितना ज़्यादा काम हो जाएगा यहाँ पर करना, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस जगह पर आते हैं हेड के अंदर। अब मैं इन पेज स्टाइलिंग के बारे में बता रहा हूँ। आपने हेड के अंदर आना है टाइटल के नीचे और इस जगह पर आकर एक स्टाइल टैग ले लेना है, ठीक है। आपको पता है HTML में टैग होते हैं, तो हमने स्टाइल नाम का टैग लगाया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बी का टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखूँगा लोरेम लिख लेता हूँ, ठीक है। लोरेम 10 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आया तो मेरे पास कुछ लोरेम लिखा हुआ आ गया। अब मैं इस पर कलर करना चाह रहा हूँ इन पेज स्टाइलिंग के ज़रिए। तो हम हेड के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि जो हमारे पास बी का टैग है इसके अंदर जो है मैंने करली ब्रैकेट लगा के कलर लगाया। और ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे करली ब्रैकेट क्यों लगाया, वापसी से मैं रिपीट करवाऊँगा। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ ये देखा कि इनलाइन स्टाइलिंग और अभी इन पेज स्टाइलिंग देख रहे हैं किस तरह से ये काम कर रही है। देखो ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो ये हमने देखा इन पेज स्टाइलिंग का तरीका। अगर हमें इसके अंदर आई का टैग एक और होता और मैं इसके अंदर लिखा जैसे यहाँ पर कुछ और लिखा और अब मेरे पास आई का टैग आ गया, देखो इस पर कलर नहीं हुआ। अब इसके ऊपर कलर करना है तो मैं क्या करूँगा, आई का टैग लूँगा और इसके अंदर आकर कलर लिख कर, और मैं बहुत सारे मेरे पास कलर होते हैं तो मैं इस पर आला जैसे मैंने कलर लिख दिया तो ये कलर इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब
हमारे पास अगर एक्सटर्नल CSS की शीट होती तो किस तरह करते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। आप किसी भी नाम से इसकी फ़ाइल दे सकते हो। मोस्टली डेवलपर्स जो हैं स्टाइल नाम लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है यहाँ पर ये इसका स्टाइल नाम लेना। अब इसके आगे इससे पहले हम लिखते थे .html, ठीक है, बट अब HTML नहीं लिख रहे, अब हम क्या लिख रहे हैं CSS। तो हम यहाँ पर CSS लिखेंगे, डॉट लगाकर CSS, ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर कुछ HTML का टैग लेंगे और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक U का टैग लूँगा और इसके अंदर भी कुछ कंटेंट लिखूँगा। तो मेरे पास देखो एक U का टैग भी आ गया, बट इस पर कोई स्टाइलिंग या कुछ कलर नहीं हुआ हुआ। अब इस पर कलर करना है और एक मैं छोटी सी एक मिस्टेक कर रहा हूँ जान करके, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। अब मैंने देखो यहाँ पर लिया U का टैग और इसके अंदर आके मैंने कलर करा, और ये मैंने तरीका वही यूज़ करा जो कि इन पेज स्टाइलिंग के अंदर मैंने तरीका यूज़ करा है, ठीक है, और यहाँ पर आके लगा दिया। बट यहाँ पर अभी हम बाहर जाएंगे तो कलर इस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, तो आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा सोचो कि भाई क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर कलर अप्लाई, कि हमने लगा भी दिया, style.css भी कर दी, बट ये अप्लाई नहीं हुआ। तो चलिए हम देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ। देखो हमने ये फ़ाइल तो बना ली है एक्सटर्नल, ठीक है, बट आपने ये देखा कि यहाँ पर इस HTML की फ़ाइल को तो पता ही नहीं है कि भाई बाहर कोई फ़ाइल बनी हुई है HTML की या CSS की कोई फ़ाइल बनी हुई है। तो हमें HTML की फ़ाइल को बताना होगा कि हमारे पास एक और CSS की फ़ाइल बाहर रखी हुई है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ कि उसमें जो भी मैं स्टाइलिंग करूँ इसमें अप्लाई हो जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे, एक लिंक आता है, यहाँ पर लिंक लिखेंगे, लिंक के ऊपर आके ./ और style.css को href के अंदर आके इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास फ़ाइल जो है कनेक्ट हो चुकी है, देख रहे हो, ये फ़ाइल मेरे पास इस HTML के साथ कनेक्ट हो गई है। बट एक चीज़ पर फोकस करना है कि ये जो आपकी फ़ाइल है इस हेड के अंदर ही होनी चाहिए। जो हमारा HTML का हेड है इसके अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर होगी तो अप्लाई नहीं होगी। या इन पेज स्टाइलिंग कर रहे हो तो ये भी हेड के अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर होगी तो वर्क नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखो मेरे पास ये कलर जो है इस पर अप्लाई हो चुका है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है इन पेज स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ कर रहे हैं। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास स्टाइलिंग करने के और किस तरीके से हम लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ, कलर ही क्यों लगाया, ये हम डिटेल से देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंदर अगर कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।